हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 3.2 के पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन किससे करेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरे के चौथे नंबर क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, तो तीसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन कौन है, और पार्ट 1 में हम लोग पहले क्वेश्चन से लेके तीसरे के तीसरे यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए हैं। दिखाई दे रहा है आप सबको, यहाँ तक के क्वेश्चन तीसरे के तीसरे क्वेश्चन तक कर लिए हैं। और पार्ट 2 में 3.2 के हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे के चौथे क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले उसको देख लीजिए। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। लास्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को जब पूरा कंप्लीट देखेंगे तो लास्ट में जाकर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके जाकर उसके पहले की वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आइए आपका क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले उसको देख लें। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या है, एक नगर में, ठीक है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो आपका देखिए क्या है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है नियत भाड़ा भी निकालिए, प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का भी भाड़ा निकालिए। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा है, और 25 किलोमीटर जाने के लिए एक व्यक्ति को कितने रुपए लगेंगे वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आप लोग को समझ में आया है। क्वेश्चन लिख दें कि ना लिखें, लिखेंगे तो ज़्यादा वीडियो लेट हो जाएगा, लंबा भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं, क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए थे। और क्वेश्चन क्या करिए, आप लोग लिख लीजिए। क्या करिए, क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए और उसके बाद हम समझाते हैं। क्वेश्चन लिख कर ही आप लोग समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बिना देखे हम पढ़ा नहीं पाएंगे आप सबको। ठीक है, क्वेश्चन जरूर देखना है। तो आपका जो है कहा, एक नगर में टैक्सी के लिए भाड़े, एक नगर में मान लीजिए कोई भी नगर है, उसमें एक टैक्सी चलता है। ठीक है, टैक्सी चलता है, मान लीजिए टैक्सी चलता है यहाँ से यहाँ तक के लिए आपका मान लीजिए 10 किलोमीटर की दूरी है। जब टैक्सी यहाँ से यहाँ तक चलता है, ठीक है, समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक चलता है तो एक नियत भाड़ा भी लेता है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी का एक नियत भाड़ा, या आप 10 किलोमीटर जाइए या 20 किलोमीटर जाइए, उससे कुछ लेन देन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक नियत भाड़ा लेता है, या 5 रुपये लेता हो या 10 रुपये लेता हो। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए यानी 10 किलोमीटर की दूरी के लिए, 1 किलोमीटर की दूरी के लिए कुछ रुपए भाड़ा लेता है। तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए उससे गुणा कर देंगे, 10 किलोमीटर की दूरी का भाड़ा निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम मानेंगे क्या, हल मानेंगे, माना एक नियत भाड़ा। ठीक है, माना नियत भाड़ा हमको पता नहीं है, इसलिए माना नियत भाड़ा x रुपया। कितना, x रुपया। अब प्रति किलोमीटर भाड़ा आपको मालूम है क्या, प्रति किलोमीटर भाड़ा आपको मालूम है, नहीं मालूम है, तो हम लिखेंगे प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर y रुपया। ठीक है, हम मान लिए हैं नियत भाड़ा 1 रुपये और प्रति किलोमीटर की भाड़ा y रुपये। दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा दिखाई लिखे हैं, क्या दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में देखिए, आपको फिर क्वेश्चन दिखाते हैं। अब इतना तो हम मान लिए, यहाँ तक क्वेश्चन को हम मान लिए। उसके बाद क्वेश्चन का है 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो प्रथम शर्त, प्रथम प्रश्नानुसार लिखिए, पहले प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है प्रथम शर्त। प्रश्न में प्रथम शर्त का है
10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए तो उसमें नियत भी भाड़ा सम्मिलित होगा कि नहीं, तभी तो 105 रुपये दे दिया है। उसमें नियत भाड़ा भी जोड़ लिया, तो नियत भाड़ा हमने माना x रुपये, x प्लस कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर। और प्रति किलोमीटर हम क्या माने हैं, y माने, तो 10 किलोमीटर के में क्या रहेगा, y भी रहेगा, 10y हो गया। इक्वल टू कितना रुपए लगा है आपको, 105 रुपये, 105 रुपये। इसको हम क्या ले लेंगे, समीकरण फर्स्ट। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही एक और दिया, द्वितीय शर्त क्या दिया आपका, द्वितीय शर्त कहा है कि तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। तो 15 किलोमीटर जाएंगे तो नियत भाड़ा भी जोड़ेगा, तभी तो 155 रुपये होगा। तो यक्स नियत भाड़ा यक्स है, प्लस कितना है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और किलोमीटर प्रति किलोमीटर क्या माने वाई, तो वाई इसमें गुणा कर दीजिए। इक्वल टू भाड़ा कितना है आपका, भाड़ा आपको 155 रुपये लगा, 155। इसको समीकरण हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और हमने 2 ले लिया। अब तो आसान हो गया हमारा क्वेश्चन। क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। x का मान निकालेंगे तो नियत भाड़ा निकलेगा, y का मान निकालेंगे तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा निकल जाएगा। ठीक है, तो आप समीकरण बनाने के बाद आपको x y के मान निकालेंगे, आपका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है, समीकरण फर्स्ट सेकेंड, तो प्रतिस्थापन विधि से इतना लिख दिए, प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 2 को हम लेकर चलते हैं, फर्स्ट को नहीं, 2 को लेकर चलते हैं। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y इक्वल टू 155 है। ठीक है, 15y को उधर भेज दीजिए, 15y को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। तो x इक्वल टू 155 माइनस 15y, ये प्लस में इधर था, इधर जाएगा माइनस। ये आपका क्या हो गया, x का मान इतना निकला, x बराबर इतना निकला, और ये आपका समीकरण 3 भी हो गया। समझ में आया है कि नहीं आया, समझ में आया ना, समीकरण 3 भी हो गया। अब देखिए, अब करना क्या है आपको, तो x का मान, इस x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 से हम निकालें समीकरण 3 को ना। तो जो समीकरण 3 का x का मान निकला, समीकरण किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे, सेकंड में नहीं रखना, क्योंकि इससे तो हमने निकाला है। ठीक है, तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट यही, इसमें रख दीजिए। x की जगह क्या रहेगा, 155 माइनस 15y, 155 माइनस 15y। ठीक है, उसके बाद क्या प्लस है, तो प्लस इस यहाँ पर क्या है 10y, तो 10y लिखिए इक्वल टू 105 है। ठीक है, 155 को उधर भेज दीजिए, तो ये माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105 है ना, सॉरी 105, 155 इधर प्लस में इधर आएगा, किसमें, माइनस में हो जाएगा, माइनस 155। ठीक, अब देखिए माइनस 15y और प्लस 10y कौन अधिक है, माइनस वाला अधिक है, कितना 5y अधिक है, माइनस 5y। ठीक है, इक्वल टू, इसमें में से इतना घटेगा नहीं, इसमें से इतना घटा देंगे, कितना बचेगा, 50 आएगा, माइनस में, माइनस वाला बड़ा है ना, तो माइनस 50, माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू 5 को उधर भेजेंगे, तो 50/5 हो गया, 5 का नाम 5, 5 दाएं 50, यानी y इक्वल टू 10, यानी प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या है आपके, 10 रुपये। यहाँ लिख दीजिए रुपये, ऐसे टिक मार दीजिएगा, 10 रुपये प्रति किलोमीटर के भाड़ा के लिए y का मान क्या निकला, 10 रुपये। अब इसी y का मान क्या करेंगे हम लोग, y का मान समीकरण किस में रख देंगे, 3 में रख देंगे, आसानी से निकल जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे y का मान, तो x इक्वल टू 155 माइनस 15 गुणे y का मान क्या निकला, 10, तो 10 रखेंगे। ठीक, x इक्वल टू 155, इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, 150 माइनस 150,
x इक्वल टू 155 में से 150 घटाएंगे कितना बचा 5, यानी नियत भाड़ा आपका क्या निकला है, नियत यानी x, नियत भाड़ा हमने माना x रुपये, x तो x क्या निकला 5, यानी 5 रुपये नियत भाड़ा ले रहा था। ठीक है, 5 रुपये नियत भाड़ा ले रहा था और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना ले रहा था, 10 रुपये ले रहा था। ठीक है, इसलिए अब समझ में आया ना, नियत भाड़ा क्या निकला है 5 रुपये निकला, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या निकला y रुपये निकला है। इसके बाद देखिए एक बात और, एक क्वेश्चन में किया है, क्वेश्चन में कहा क्या है देख लीजिए। यहाँ तक तो हो गया नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो हम जान लिए नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। उसके बाद एक क्वेश्चन और दिया है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा देना होगा, यानी एक व्यक्ति है उसको 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा कितना देना होगा। ठीक है, तो यह हम आपको समझाते हैं, ये भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो गाइस आपका क्या निकला है, नियत भाड़ा आपका निकला कितना 5 रुपये। ठीक है, और क्या प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा हमारा कितना निकला है बराबर 10 रुपये। ठीक है, हमको जाना कितना है, हमको जाना कि 25 किलोमीटर जाना है, उसके लिए भाड़ा, तो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला आपका नियत, उसमें नियत भाड़ा भी तो लगेगा, नियत भाड़ा प्लस उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा, यानी कितने किलोमीटर जाना है, कितने किलोमीटर जाना है आपको 25 किलोमीटर ना, 25 किलोमीटर का है तो नियत भाड़ा 1 सेकेंड, ऐसे नहीं, देखिए हमको जाना है 25 किलोमीटर के लिए, क्वेश्चन को नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन लिख लेना चाहिए था 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा लगेगा, आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए नियत भाड़ा हमने निकाला है, नियत भाड़ा 5 रुपये निकला, प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये। ठीक है, अब करेंगे क्या, लिख लीजिए 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा। ठीक है, भाड़ा। ठीक है, अब करेंगे क्या, अब हमने नियत भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा 5 रुपये, तो 5 रुपये लिखे, ठीक 5 लिखे, प्लस पहले तो नियत भाड़ा ही लिखेंगे ना, प्लस उसके बाद कितना किलोमीटर जाना है, हमको जाना कितना है, हमको जाना 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर जाना है, लेकिन कितने रुपए लगेंगे, प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये है, तो गुणे 10 कर लेंगे बराबर, अब आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, अब आंसर निकल जाएगा, तो 5 प्लस इसका गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 250। ठीक है, और इसका इसमें जोड़ेंगे तो 255 होगा, 255। ठीक है, तो कितना रुपये लगा, 255 रुपये लगे हैं हमको किसमें, 25 किलोमीटर की यात्रा करने में, जिसमें आपका नियत भाड़ा 5 रुपये था और प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये था, ये भी तो निकला है, इसलिए 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा 255 रुपये लगेंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, सर हमको समझ में नहीं आया है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन था, फंसाया हुआ ज़्यादा था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा इधर उधर करके क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, इसलिए बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से करें कि सही हो जाए। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें था, इसमें प्रति किलोमीटर भाड़ा, नियत भाड़ा इसमें निकालना था और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना था, और 25 किलोमीटर दूरी की यात्रा दे दिया था करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा, बस यही करना था और कुछ नहीं। ठीक है, सब हो गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 नंबर क्वेश्चन को कर लीजिए, उसके बाद हम लोग और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले लिख दें कि सॉल्व कर दें, लिख देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है गाइस, तो तीसरे का 5वें नंबर क्वेश्चन को हमने लिख दिया है, और उसके बाद क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद और बुक में एक बार भी क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए 5वां क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है,
पूरा पढ़ लीजिए, हम लिखे भी हैं, हम उसमें से पढ़ रहे हैं, ठीक है। देख लिए आप सब। देखिए दिए क्या है, क्वेश्चन दिया है तीसरे का पांचवा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिए जाए, यानी अंश और हर में दोनों में दो जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है। क्या हो जाती है? अगर अंश और हर में दो जोड़, दोनों में दो जोड़ दे, अंश में भी दो जोड़ दें और हर में भी दो जोड़ दें तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। ठीक, 5/6 हो जाती है। वह भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको? वह भिन्न संख्या ज्ञात करना है। आसान सा बिल्कुल क्वेश्चन है। आइए इसको हम सब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखिए। उसके बाद क्या करेंगे, मानेंगे। तो मानेंगे क्या? माना वह भिन्न संख्या, माना अपने से मानते हैं, माना वह भिन्न संख्या, माना वह भिन्न संख्या हमारा क्या है, यक्स बटे क्या है, वाई है, यक्स बटे वाई है। क्या माने हैं? माना वह भिन्न संख्या क्या है, यक्स बटे वाई है। ठीक है, जहां आप देख लीजिए, जहां आपका, हम बता दें आपको, जहां अंश क्या है, यक्स क्या है, सॉरी यक्स क्या है आपका, अंश है। ठीक, वाई क्या है आपका, हर है। ठीक, समझ में आया आपका? यक्स जो है आपका अंश है, वाई जो है हर है। ठीक है, सबसे पहले हमने एक भिन्न संख्या मान लिया, वह भिन्न संख्या यक्स बटे वाई है। अब देखिए, अब सॉल्व करते हैं। अब प्रथम शर्त क्या कहा है प्रश्न में? प्रथम शर्त हमसे कहा क्या है, कहा है क्या, यदि किसी भिन्न के अंश में, अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिए जाए तो आपका अंश क्या है, यक्स है, इसमें दो जोड़ देते हैं। हर क्या है आपका, वाई है, वाई में भी दो जोड़ देते हैं। दो इसमें भी जोड़ दिए, दो उसमें भी जोड़ दिए, दो जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो बराबर कितना लिख देते हैं, 9/11, यानी 9/11 हो जाती है दो जोड़ने पर। इतना हो गया आपका। अब देखिए करना क्या है, 9 इसका यहाँ पर गुणा करिए, इसका यहाँ पर गुणा करिए। ठीक, तो यहाँ पर करेंगे तो 11x हो गया, फिर यहाँ पर करेंगे +22 हो जाएगा। इसका यहाँ पर करेंगे तो आपका कितना होगा, 9y होगा, बराबर 9y। इसका यहाँ पर करेंगे तो प्लस कितना होगा, 18 होगा, +18 होगा। ठीक, अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये 11x को यहीं रख दीजिए, 9y को इधर लाइए, 11x 9y इधर आएगा तो माइनस में 9y इक्वल टू 22 को उधर भेज दीजिए। तो 18 यहाँ पर है, ये 22 उधर जाएगा, माइनस में 22 हो गया। ठीक, 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 को घटाइए, नहीं घटेगा। अगर 22 में से 18 को घटा दें तो कितना बचेगा, -4 बचेगा, -4। ठीक, समीकरण क्या हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया। हमारा क्या निकला है, समीकरण फर्स्ट निकला है। अब देखिए, अब बिल्कुल ऐसे ही हमारा द्वितीय शर्त क्या कहा है, द्वितीय शर्त हमारा क्या कहा है, देख लीजिए क्वेश्चन में एक बार फिर से। द्वितीय शर्त क्या है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं तो अंश हमारा क्या है, यक्स है, इसमें भी 3 जोड़ देते हैं। हर क्या है हमारा, वाई है, इसमें भी 3 जोड़ देते हैं। तो बराबर क्या कहा है, वह 3 जोड़ दिए जाए तो वह 5/6 हो जाता है, बराबर 5/6 हो गया, हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए हो गया इतना। अब क्या करिए, त्रिय गुणा करिए। और उसके बाद क्या कहा क्वेश्चन, वह भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, वह भिन्न संख्या ज्ञात करना है। इसका यहाँ पर करेंगे 6x, इसका यहाँ पर करेंगे गुणा तो +6 का 18 हो गया, बराबर इसका यहाँ पर करेंगे तो 5y, ये 3 का यहाँ पर करेंगे, 3 × 5 = 15 हो गया। ठीक, अब देखिए ये 6x प्लस सॉरी ये 5y को इधर लाएंगे तो -5y हो गया, इक्वल टू 15, यहाँ पर है 15, 18 उधर जाएगा, माइनस में 18 हो गया। ठीक, अब देखिए 6x - 5y इक्वल टू 15 में से 18 घटेगा नहीं, 18 में से 15 को घटाएंगे कितना बचेगा, -3 बचा। इसको क्या ले लेंगे हम, समीकरण 2 ले लेंगे। अब करेंगे क्या, हम करेंगे क्या, अब x y का अगर मान निकाल दें,
समीकरण फर्स्ट सेकंड। अगर हम एक्स वाई का मान निकाल दे तो अंश निकल गया, हर निकल गया, तो हमको वह अभिन्न संख्या आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम क्या करेंगे, एक्स वाई का मान निकालते हैं। तो गाइस एक्स वाई का मान कैसे निकालेंगे, एक्स वाई का मान हम प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे, क्योंकि सभी हम प्रतिस्थापन विधि से निकाले हैं तो इसको भी निकालेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण फर्स्ट है, समीकरण दो है, दोनों हमारे सामने है। समीकरण किसको हम लेंगे, समीकरण फर्स्ट को ले लेते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से तो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 है। बार बार गलत हो जा रहा है, -4 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से साइड में आकर करिए। ठीक है, तो करेंगे क्या, 11x 9y को उधर भेज दीजिए बराबर -4, इधर आएगा 9y तो +9y हो गया। 11 को उधर भेज दीजिए, x बराबर -4 + 9y बटे क्या हो गया 11। यह हमारा समीकरण 3 भी हो गया और x का मान भी हो गया। क्या हो गया, समीकरण 3 भी हो गया और x का मान भी हो गया। तो अब समीकरण x के मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखिए, क्योंकि हमने फर्स्ट से तो निकाला है, फर्स्ट से क्या करेंगे, समीकरण 3 निकाले हैं, तो x का मान इसमें है, तो समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कौन सा है, 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y और क्या है, इक्वल टू -3 है। यही तो है समीकरण 2। अब देखिए x की जगह क्या रहेगा, -4 + 9y बटे 11, यहाँ x की जगह तो 6 गुणे कोष्टक में लिख लीजिए -4 + 9y बटे आपका 11 लिख लिए। इसके बाद क्या है, -5y, उसके बाद क्या है, इक्वल टू -3 है। ठीक है, अब इसका यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो 6 चौक 24 -24 होगा। उसका यहाँ पर पूरा का 9 छक्के 54 होता है ना, 9 छक्के + 54y हो जाएगा बटे क्या, बटे 11 रखें, -5y है, 5y है। ठीक है, 5y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए बराबर, अब लिख लीजिए -3, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिखे हैं, अब क्यों लिखे हैं, अब देखिए इसलिए लिखे हैं क्योंकि अब इसका तिर्यक गुणा हम कर लेंगे, इसका गुणा यहाँ पर, 1 का गुणा यहाँ पर करेंगे ऊपर वाले अंश में इसके, तो क्या होगा, -24 + 5y। ठीक, 5y होगा, ये 9 छक्के 54 होगा ना, 54 रहेगा, ये आपका 54 रहेगा। ठीक है, 54, तो उसके बाद इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो माइनस का चिन्ह लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। 11 × 5 = 55y बटे इसके 11 का गुणा 1 में करेंगे तो 11 हो गया बराबर क्या है, -3 है, -3 लिखें। अब देखिए -24 और 54 है और ये 55 है, कौन अधिक है, माइनस वाला, तो माइनस वाला 55y, ये 54y है, कितना y ये अधिक है, 1 y तो अधिक है, तो y बस लिख लीजिए, y इक्वल टू इसका गुणा 11 का गुणा 3 में करेंगे, 11 × 3 = 33, वो भी माइनस में 33 हो गया। ठीक, -y इक्वल टू -33, ये 24 उधर में जाएगा तो इधर माइनस है, तो इधर आएगा किस में, प्लस में हो जाएगा, 24 प्लस में, -y इक्वल टू 33 में से 24 को घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस में है प्लस में, कौन अधिक है, माइनस वाला अधिक है, कितना अधिक है, माइनस वाला अधिक, कितना, 9 अधिक है, -9 अधिक है, माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू कितना निकला, 9 निकला, 9 निकला कि नहीं, हो गया, y का मान 9 निकला, नहीं दिखा दिया क्या, देखिए माइनस से माइनस काट दिए हैं, माइनस से माइनस काट दिए, y इक्वल टू 9 हो गया, y इक्वल टू 9 हो गया, तो हमारा देखिए क्या है, ये हमारा, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, 3 में रखने पर आसानी से निकल जाएगा, x बराबर, ठीक है, x बराबर -4 + 9 गुणे
वाई का मान क्या निकला, वाई की जगह क्या रहेगा, 9 रहेगा, 9/11। ठीक है, यक्स बराबर -4 9×81 प्लस में +81/11। ठीक है, यक्स बराबर ये माइनस में है प्लस में है। ठीक है, तो 81 में से अगर 4 को घटाएंगे तो 77 बचेगा, 77/11। 11 के 11 11 7 77, यानी यक्स इक्वल टू 7 निकला। यक्स का मान 7 निकला, वाई का मान हमारा 9 निकला। समझ में आ रहा है कि नहीं, जिसमें यक्स को हमने अंश माना था पहले ही, यक्स को क्या माने थे, अंश माने थे, वाई को हमने क्या माना था, हर माना था। ठीक है, तो क्या होगा, अतः हम लिखेंगे अतः वह भिन्न संख्या होगी, अतः वह भिन्न संख्या, अतः वह भिन्न संख्या, 1 सेकेंड। ठीक है गाइस, अतः वह भिन्न संख्या क्या होगी, हम बता रहे हैं। यक्स को हमने क्या माना था, अंश, तो 7 ऊपर रहेगा, अंश 7 बटे, वाई को हमने क्या माना था, हर, वाई बराबर 9 निकला तो 9 लिख दिए। ठीक है, अतः वह भिन्न संख्या 7/9 होगी, इतना लिख लीजिए। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है गाइस, समझ में आया है आप सबको, थोड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो इतने बड़े क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल में, लेकिन 4 नंबर में आते हैं, कितने, 4 नंबर के आते हैं। जब इतना बड़ा क्वेश्चन आता जरूर है, ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल आता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को अगर ज़्यादा जल्दी से करेंगे तो छोटे में ही हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा एकदम अच्छे से समझाए हैं ताकि आपको समझ में आए, एक एक टॉपिक नहीं छोड़े इसमें का। ठीक है, एक लाइन आपका नहीं आपका हटाए, सभी लाइनें आपके लिखे, इसलिए इतना लंबा हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, बुक में एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर इसी का, यानी तीसरे के 5वां 6वां क्वेश्चन नंबर है। तो 6वां क्वेश्चन नंबर एक बार आप पढ़ लीजिए, चाहिए तो हम भी लिख दे रहे हैं, लेकिन एक बार देख भी लीजिए। 5 वर्ष बाद जैकब की आय, यानी आयु वाला क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। ठीक है, तो गाइस आपका तीसरे का 6वां नंबर क्वेश्चन हमने लिख दिया है। एक बार क्वेश्चन को आप लोग पूरा पढ़ें, उसके बाद हम सब क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उसे 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है अपने ही पुत्र से क्या हो जाएगी, कितनी अधिक हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या कहा, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, तो वर्तमान आयु पता कीजिए कि उन लोगों की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, क्या करना है, उनकी वर्तमान आयु क्या है, हमको यही देखना है। ठीक है, यही जानना है कि उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, मानेंगे। माना जैकब की वर्तमान आयु, क्या माने हैं, जैकब की वर्तमान आयु। ठीक है गाइस, जैकब की वर्तमान आयु हमने क्या माना, बराबर यक्स वर्ष मान लेते हैं। ठीक, यक्स वर्ष। इसी तरह उसके पुत्र की तथा उसके, यानी जैकब की, उसके पुत्र की वर्तमान, उसके पुत्र नहीं लिखे जी, यहाँ पर पुत्र लिख लीजिएगा आप लोग, पुत्र, या उसके पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है, आयु बराबर वाई वर्ष ले लेते हैं। ठीक है, वाई वर्ष। अब देख लीजिए, अब प्रथम शर्त आपका क्या कहा है, प्रथम शर्त क्या कहा है, प्रथम शर्त हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो क्या कहा, 5 वर्ष बाद, क्या प्रथम शर्त, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या है, तो हमको वर्तमान आयु में क्या करना है, 5 जोड़ देना है। जब भी बाद कहे तो जोड़ देना है, पूर्व कहे तो घटा देना है। तो 5 वर्ष बाद, यानी वर्तमान आयु क्या है, यक्स इसमें का भी है तो +5 हो गया, बराबर
सॉरी हाँ बराबर y क्या है, बराबर y वर्तमान आयु है 5 वर्ष बाद क्या है तो +5 इसमें भी। इसके बाद देखिए 5 वर्ष बाद 5 इसमें भी जोड़ दिए 5 इसमें भी जोड़ दिए वर्तमान आयु में, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, उसके पुत्र की आयु से, यानी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। क्या है, कौन हो जाएगी, जैकब की आयु। तो जैकब की आयु कौन सा है, यह है 5 वर्ष, यह जैकब की आयु है ये, और ये क्या है, ये उसके पुत्र की आयु है। तो कौन 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। कौन होगी, जैकब की आयु होगी। तो लेकिन 3 हम किस में गुणा करेंगे, इसमें पुत्र में, क्योंकि इसके बराबर होना तो चाहिए। 3 जब इससे गुणा होगा तभी इसके बराबर होगा, ठीक है। समझे आप सब, नहीं समझे हैं, नहीं समझे है क्या, फिर समझा दे एक बार और देख लीजिए। कहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद हमने 5 इसमें भी जोड़ दिया वो, और 5 इसमें भी जोड़ दिया, x में भी 5 जोड़ दिया और y में भी। लेकिन क्या कहा है, 3 गुनी हो जाएगी। कौन 3 गुनी हो जाएगी, ये जैकब की आयु 3 गुनी हो जाएगी ना 5 वर्ष बाद। तो यानी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, ये 3 गुनी हो जाएगी। इसलिए 3 का गुणा किस में करेंगे, पुत्र में, ताकि इसके बराबर हो जाए। ठीक, समझ में आया। अब देखिए अब क्या करेंगे, x + 5 = 3 का गुणा इसमें करेंगे 3y, इसका गुणा इसमें करेंगे 3 × 5 = 15 हो गया। ठीक, 3y को इधर लाएंगे 5 को उधर भेजेंगे तो x माइनस में 3y होगा, इधर आएगा बराबर 5 उधर जाएगा तो 15 - 5 होगा। x - 3y = क्या निकला आपका 10। ये आपका क्या है, समीकरण क्या निकला है हमारा, फर्स्ट निकला है। समीकरण क्या निकला, फर्स्ट निकला है। अब द्वितीय शर्त क्या कहा है देख लीजिए, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त हमसे क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व, यहाँ लिख लीजिए 5 वर्ष पूर्व। जब 5 वर्ष पूर्व का है तो वर्तमान आयु क्या है आपका, x वर्ष है, तो इसमें से 5 घटा दीजिए 5 वर्ष बराबर ये उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, y है, तो इसमें से 5 वर्ष पूर्व घटा दीजिए, यानी 5 वर्ष पूर्व का है तो 5 वर्ष घटा दीजिए। ठीक, अब क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व हो गया इतना, 5 वर्ष पूर्व ये में ये भी आ गया, 5 वर्ष पूर्व में ये भी आ गया। तो क्या, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। ये जो है 5 वर्ष पूर्व में आ गया, इससे 7 गुना हो गया। तो अभी एक दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन इसमें जब 7 से हम गुणा करेंगे तो अब दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक, पुत्र की आयु में। ठीक है, तो अब हो गया। अब देखिए अब करेंगे x - 5 बराबर, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे 7y, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे -35 हो गया, 7 × 5 = 35। 7y को इधर लाइए, x माइनस में 7y, ये माइनस में 35 है बराबर, माइनस में 35 होगा, हाँ बराबर माइनस में 35 है, +5 उधर जाएगा +5 हो जाएगा, +5 माइनस से 5 हो जाएगा। x - 7y = 35 में से 5 को घटाएंगे 30 बचेगा, लेकिन किस में, माइनस में है तो माइनस में 30 बचेगा। समीकरण 2। अब देखिए समीकरण हमारा फर्स्ट भी निकल गया, 2 भी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु निकालना है। तो x का मान निकल जाएगा, जैकब की आयु निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा, उसके पुत्र की आयु निकल जाएगा। तो x y का मान हम कैसे निकालेंगे, 2 समीकरण मिल गए हैं तो वो x y का मान कैसे निकालेंगे, प्रतिस्थापन विधि से निकाल लीजिए x y का मान। ठीक है, समझ में आया आप सबको। ठीक है गाइस, तो क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट है, समीकरण 2 है, तो एक समीकरण को लेकर किसी समीकरण से हम समीकरण 3 निकाल लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट से हम समीकरण 3 को निकाल लेते हैं। ठीक है, किससे, समीकरण फर्स्ट से। ठीक, समीकरण फर्स्ट से। ठीक, तो x - 3y = 10 है, 3y को उधर भेज दीजिए, x बराबर आपका 10 + 3y हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, समीकरण 3 भी हो गया और x का मान भी निकला है इससे। ठीक है, इसी x के मान को क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिख दीजिए x का मान
समीकरण 2 में रखने पर रखिए। तो क्या यह है ना आपका यही है। तो x की जगह क्या रहेगा 10 + 3y, इसी x की जगह तो 10 + 3y, ठीक है। और इसके बाद माइनस क्या है 7y बराबर क्या है माइनस में 30, ठीक है। अब देखिए 10y को उधर भेज दीजिए। अब प्लस या 3y माइनस प्लस 3y माइनस 7y, तो माइनस 7y इससे कितना अधिक है -4y अधिक है, बराबर 10 उधर जाएगा तो -30 है, इधर आएगा तो ये अब किस में आएगा माइनस में आएगा, -10 इधर हो गया। तो -4y बराबर -30 और -10 कितना -40, माइनस से माइनस कटा 4 × 4 4 9 40, यानी y का मान क्या निकला 10 निकला। y का मान 10 निकला है। नहीं दिखाई दिया है क्या कैसे किए है, सॉरी उसके लिए। अब देखिए क्या किए है, इसमें x का समीकरण 2 में x का मान रख दिए, x का यह मान रख दिए। x की जगह क्या लिखे 10 + 3y -7y = -30 हो गया, ठीक। -4y यानी +3y 7y अधिक की कितना 4y अधिक है ना, तो -4y लिखे हैं। माइनस में था 10 को उधर भेजे, प्लस में था माइनस में हो गया, तो -30 -10 क्या होगा -40, और यहाँ पर -4y लिखे हैं, ठीक। तो माइनस से माइनस कटा 4 × 4 4 9 40, यानी y इक्वल कितना निकला 10 निकला। अब इसी y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में रखेंगे 3 में रखेंगे। 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर 10 क्या है आपका 10 + 3y, या y की जगह क्या 10 रहेगा। x बराबर 10 प्लस इसका गुणा होगा 30 होगा, यानी x बराबर 40, यानी x का मान क्या निकला 40 निकला, y का मान 10 निकला। तो यानी जैकब की वर्तमान आयु क्या हमने माना था x वर्ष, तो यानी 40 वर्ष होगा। तो अतः लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष, ठीक। और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष, यानी y का मान क्या निकला 10, यानी 10 वर्ष होगा। यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। आप सबको समझ में आया है कि नहीं आया है गाइस, एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। गाइस आपका तीसरे के 6वें तक क्वेश्चन हो गए, और चौथा क्वेश्चन अब क्या देख लीजिए, यही है ना चौथा क्वेश्चन। एक बार आप नज़दीक से देख लीजिए, और क्वेश्चन को हमने लिखे तो हैं, ठीक है। दिखाई दिया आपको चौथा क्वेश्चन, ठीक है गाइस, देख लिए चौथा, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है, ठीक। देखिए निम्न रैखिक, चौथा क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरण निकाय, यानी निम्न रैखिक क्या दिया समीकरण निकाय दिया है x + 8y = 19 तथा 2x + 11y = 28 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए तथा सत्यापित भी कीजिए। हमको क्या करना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल भी करना है और सत्यापित भी करना है इस क्वेश्चन को। तो आइए इसमें दो समीकरण दिए हैं, तो इसको हम सब सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस। तो समीकरण क्या क्या दिया है x + 8y = 19, ठीक है, =19 तथा 2x + 11y = 28 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या ले लेंगे x + 8y = 19 को हम समीकरण फर्स्ट ले लेंगे, और इसको ले लेंगे 2x + 11y = 28 को हम ले लेंगे समीकरण 2, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और 2 ले लिए, तो हम क्या करेंगे x y का मान निकालेंगे। प्रतिस्थापन विधि तो यही होता है ना, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए कहा है, तो x y का मान निकालकर उसके बाद प्रतिस्थापित क्या करना है सत्यापित भी कर देंगे, ठीक है। समझ में आया आप सबको। तो क्या समीकरण किससे चलें, समीकरण किसको लेकर चलेंगे, समीकरण फर्स्ट को हम लेकर चलते हैं, ठीक है। तो कि
स्थापन विधि से इसमें से एक समीकरण लेकर उससे समीकरण 3 ले लिए बना लीजिए। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट को हम लेकर चलते हैं, समीकरण फर्स्ट से। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट से x प्लस 8y इक्वल टू 19 है, तो x बराबर 8y को उधर भेज दीजिए, तो 19 माइनस 8y हो गया। इससे आपका समीकरण क्या निकला, 3 निकला। यहाँ समीकरण 3 भी निकला और x का मान भी निकला है 19 माइनस 8y। अब इस x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे, देखिए तो 2x है उसके बाद, तो x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह 19 माइनस 8y रखेंगे, कोष्टक बंद, प्लस 11y प्लस 11y, उसके बाद क्या है, इक्वल टू 28 है। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए, इससे आपका कुछ तो मान निकलेगा, किसी का मान तो निकलेगा। 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो गया आपका, 19 दूना 38, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे 2 का 8 में तो 16 हो जाएगा, माइनस में 16y। ठीक, ये प्लस क्या है, प्लस 11y है, इक्वल टू 28 है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सबको। अब देख लीजिए, अब 38 को उधर भेज दीजिए और 16y प्लस 11 माइनस 16y प्लस 11y, कौन अधिक है, माइनस वाला अधिक है। कितना अधिक है आपका, अधिक है आपका माइनस 5y अधिक है, माइनस 5y बराबर 28, और 38 इधर आएगा, माइनस में 38 हो जाएगा। ठीक, ये माइनस 5y इक्वल टू क्या है, माइनस वाला इससे कितना अधिक है, माइनस 10 अधिक है, माइनस 10। ठीक है, अब 1 सेकेंड ऐसे रहिएगा, जगह नहीं है लगता है, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, माइनस से माइनस कट गया, 5 के नम 5, 5 दूना 10, यानी y इक्वल टू क्या निकला, 2 निकला। y का मान क्या निकला, 2 निकला। ठीक है, अब देखिए, अब करेंगे इसी y का मान क्या, यहाँ पर देखिए y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, किसमें, 3 में रखने पर। दिखाई दे रहा है आप सबको, समीकरण 3 कौन सा, यही तो है समीकरण 3। तो x बराबर 19 माइनस 18 गुणे y की जगह क्या रहेगा, 2 निकला तो 2 रखेंगे, y का मान 2 ही तो निकला, 2 रखें, तो x बराबर 19 माइनस 18 दूना 36, x बराबर 19 में से 36 घटेगा नहीं, 36 में से 19 को घटा दीजिए, 36 में से 19 को घटा दें तो कितना आएगा आपका, ये 18 नहीं गाइस, 8 था, सॉरी 8 था। देखिए 19 माइनस 8y है ना, 8 था, 8 दूना 16 हो गया। ठीक, अब 19 में से 16 को घटाएंगे। ठीक है, 19 में से 16 को घटाएंगे तो आपका 6 में से 9 में से 6 गया 3, यानी x का मान क्या निकला, 3 निकला, y का मान 2 निकला। अतः हम लिख लेंगे, अतः x इक्वल टू 3 निकला, कामा y इक्वल टू 2 निकला। ठीक है, ये तो आप अपना निकल गया, लेकिन कहा है क्या, सत्यापित भी कीजिए। क्वेश्चन क्या कहा है, सत्यापित भी कीजिए, तो हम क्या करेंगे, सत्यापित भी करेंगे। ठीक है, तो सत्यापित कैसे करेंगे आपको बता दें, सत्यापित करने पर। ठीक, करते हैं, देख लीजिए, दिया क्या था आपका क्वेश्चन, x प्लस 8y इक्वल टू 19 दिया था, तथा और क्या क्वेश्चन दिया था, और 2x प्लस 11y इक्वल टू 28 दिया हुआ था। ठीक है, तो अब सत्यापित करते कैसे, सत्यापित करने पर हमें तो इतना तो लिख दिए हैं, तो सत्यापित देखिए, x का मान रखेंगे, यानी x y का मान, सॉरी एक्स वाई का मान रखकर 19 दोनों, यानी दोनों बराबर आ जाएंगे, आपका सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान क्या निकला, 3 निकला, 3 रखेंगे, प्लस 8 गुणे y का मान क्या निकला, 2 निकला, तो 2 रखेंगे, 2 बराबर 19। ठीक, तो 3 प्लस 8 दूना 16 बराबर 19, तो 3 और 16 जोड़ेंगे कितना होगा, 19 बराबर 19। ये आपका सत्यापित हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड।
राइट हैंड, REH, यस राइट हैंड साइड। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करिए। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 गुणे यक्स का मान क्या निकालें, यक्स का मान हमने 3 निकाला, 3 प्लस 11 वाई का मान हमने क्या निकाला है, वाई का मान हमने 2 निकाला, इक्वल टू 28। 3 दूना 6 प्लस 11 दूना 22 बराबर 28। 6 और 22 28 बराबर 28, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रति सत्यापित हो गया, ये हमारा आंसर है यही। ठीक है गाइस, समझ में आया आप सबको। अब देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, उसको सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है आप सबको ना। ठीक है, अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा इसके पहले की वीडियो को, और सभी के वीडियो का आप लिंक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देख लीजिए क्या दिया हुआ है। 5वां क्वेश्चन देखिए, निम्न रैखिक समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, क्या करना है, हल करना है। फर्स्ट समीकरण, दूसरा समीकरण, यानी आपको यक्स वाई का सिर्फ और सिर्फ मान निकालना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करके। ठीक है, यानी कि कितने क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इसमें है बिल्कुल। ठीक है, आइए इन क्वेश्चनों को भी हम सब सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन हमने लिख दिए हैं। ठीक, क्वेश्चन देख लीजिए, 5वीं का पहला क्वेश्चन है, और क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। ठीक, तो हम कहाँ करेंगे, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है 3x माइनस 7y इक्वल टू 1 दिया है, इसको समीकरण फर्स्ट ले लीजिए। उसके बाद क्या दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू -1 दिया है, समीकरण 2 ले लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको। अब क्या करना, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। अब करना क्या आपको, समीकरण फर्स्ट को प्रतिस्थापित कर दीजिए, या समीकरण 2 को, किसी को एक को करिए। तो समीकरण फर्स्ट को हम करते हैं, क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को हम करते हैं। ठीक है गाइस, तो समीकरण फर्स्ट से क्या है आपका, 3x माइनस 7y इक्वल टू 1 है। 7y को उधर भेज दीजिए, 3x माइनस बराबर, ये आपका 1 है, 7y उधर आएगा प्लस 7y। ठीक, 3 को उधर भेज दीजिए, x बराबर 1 प्लस 7y बटे 3 हो गया। ये आपका x का मान निकला भी, यही समीकरण 3 भी है, यानी समीकरण 3 भी है आपका। ठीक, अब देखिए अब करना क्या है आपको, अब करना यही है, यक्स के मान को समीकरण 2 में रख दीजिए, आसानी से आपके मान निकल जाएंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 में रख देखते हैं यक्स के मान को। तो यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। तो रखेंगे तो यक्स माइनस वाई है, देखिए, तो यक्स की जगह क्या रहेगा, 1 प्लस 7y बटे क्या हो गया 3। उसके बाद क्या है, माइनस वाई है, माइनस वाई रख दिए, इक्वल टू क्या है, -1। अगर y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए। ठीक है, y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लिए। अब तिर्यक गुणा करिए, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, तो 1 प्लस 7y, ये इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो माइनस चिन्ह, तो -3y बटे क्या होगा, 3 का गुणा यहाँ पर करेंगे 1 में तो 3 हो जाएगा ना, 3 इक्वल टू -1, तो -1 रहेगा। ठीक, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इस 3 का इधर गुणा कर दीजिए, यानी 1 प्लस 7y माइनस 3y, इस 3 का उधर गुणा करेंगे बराबर -3 हो जाएगा। 1 को उधर भेज दीजिएगा, तो 7y माइनस 3y बराबर 1 उधर जाएगा तो -3, 1 इधर आया तो -1 इधर भी होगा। तो ये 7y में से 3y घटेगा, आपका कितना बचेगा, आपका कुछ गलत हुआ है क्या कहीं, हाँ सही तो है, 7y में से 3y घटेगा तो आपका 4y बचा, बराबर ये माइनस माइनस आपका -4 हो गया। अब देखिए y बराबर -4 बटे 4, 4 इधर आएगा तो बटे में ही तो आएगा, 4 एकम 4, 1 बचा, यानी y बराबर -1। y का मान क्या निकला,
-1 निकला। अब इसी y के मान को हम किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 1 सेकेंड ऐसे रहिएगा, रखेंगे। देखिए y के मान को रखेंगे तो क्या आपका आएगा, x बराबर 1 + 7 गुणे y के जगह क्या रहेगा, -1 बटे क्या है आपका 3 है, 3 रख दिए। x बराबर ये 1 + 7 का गुणा इसमें करेंगे तो -7 होगा ना, सॉरी ये माइनस हो गया, -7 होगा, हाँ -7 हो जाएगा। ये प्लस में है 7, यहाँ माइनस में 1, तो प्लस माइनस -7 हो गया बटे क्या 3। तो आपका आप देखिए x बराबर 1 में से 7 घटेगा, 1 में से 7 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, -6 बचेगा, -6 बटे क्या नीचे 3, 3 एक नम 3, 3 दूना 6, यानी x बराबर दिखाई दे रहा है आपको -2 हो गया। ये माइनस में था ना, -2, यानी y का भी मान -1 निकला, x का मान भी -2 निकला। अतः आप लिख लीजिएगा, अतः x बराबर -2 कामा y बराबर -1, हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, समझ में आया आप सबको। अब हम सब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो है 5वीं के दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, क्वेश्चन तो इतना दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन बुक में। तो इसके बाद क्या, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए। तो सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। देखिए अब देखिए x + 2y है, 3 को उधर भेज दीजिए, -3 को, तो बराबर के उधर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, 3। समीकरण अब फर्स्ट ले लीजिए, ठीक। और इसके बाद क्या करेंगे, 3x - 2y, 7 को उधर भेजेंगे बराबर -7 होगा। अब समीकरण 2 ले लीजिए, ठीक है, समझ में आया आप सबको। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब करना क्या करेंगे, अब एक समीकरण को प्रतिस्थापित कीजिए, किसी को क्या करेंगे, लिखेंगे पहले प्रतिस्थापन विधि से, ठीक। प्रतिस्थापन विधि से किसी एक समीकरण को ले लीजिए, हम ले लेते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से क्या क्या करेंगे, समीकरण 1 3 निकालेंगे, ठीक। तो x + 2y = 3 है, 2y को उधर भेज दीजिए, x बराबर 3 - 2y होगा, यही तो होगा ना, यही होगा, ठीक। इसको क्या करेंगे, समीकरण 3 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, ठीक। इस x के मान को क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण जो 3 निकाले हैं समीकरण फर्स्ट से, देखिए समीकरण फर्स्ट से या 2 से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर 2 को करेंगे तो उससे निकालेंगे x का मान, अगर ये अब फर्स्ट से करते हैं तो इससे x का मान निकाल कर उसको समीकरण 3 करेंगे, लेकिन जिससे निकालेंगे उसमें नहीं इसका मान रखेंगे, उसके अलग वाली जिससे नहीं निकालेंगे उसमें रखते हैं, ठीक। तो x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो 3x है, x की जगह क्या रहेगा, 3 - 2y गुणे 3 - 2y। उसके बाद क्या है, -2y बराबर क्या है, बराबर -7 है, -7 लिख दिए, ठीक। अब देखिए 3 त्रिक का 9, इसका गुणा हो गया 3 दूना 6y -2y बराबर -7, ठीक। 9 को उधर भेज दीजिए, -6y -2y बराबर -7 -9 हो गया, ठीक। 9 इधर आ गया, ये -8y हो गया, -8y बराबर ये माइनस और माइनस जोड़े 16 हो गया, 16, ठीक। तो माइनस से माइनस कट गया, 8 × 8 दिखाई दे रहा है, माइनस से माइनस काटें, 8 × 8 8 दूना 16, यानी y = 2 निकला। y का मान क्या निकला, 2 निकला, y का मान 2 निकला। इसी y के मान को हम समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर 3 - 2y है, तो 2 गुणे 2 का y का मान क्या निकालें, 2 निकालें, 2 रख दिए। x बराबर 3 - 2 दूना 4, तो x बराबर 4 अधिक है, कितना अधिक है, -1 अधिक है ना, तो -1 लिख देंगे,
3 में से 4 को घटाएंगे नहीं घटेगा, 4 में से 3 को घटाएंगे तो -1 हो गया। ठीक, अतः लिख देंगे, अतः क्या, x बराबर -1 कामा y बराबर आपका निकला 2, हमारा यही आंसर निकला। ठीक है गाइस, समझ में आया आप सबको? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे, यानी 3.2 के सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है गाइस, आपका 3.2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां देख लीजिए। एक बार क्वेश्चन बुक से देख लीजिए। रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो रैखिक समीकरण क्या दिया, ax प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 तथा bx माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। इससे हम भी क्या करेंगे, एक्स वाई का मान निकाल कर हमको हमको क्या करना है, एक्स वाई का मान निकाल कर उसको आंसर करना है। ठीक है, इसमें यानी हमको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आइए हम आपको क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। ठीक है, हल करते हैं। तो क्या है आपका, ए एक्स प्लस बी वाई, अब माइनस ए प्लस बी है तो बराबर के बराबर उधर 0 है। ठीक है, तो बराबर यहाँ पर लगाइए, माइनस ए को उधर भेजेंगे तो प्लस में आएगा, ए हो गया, प्लस बी को उधर भेजेंगे माइनस में बी हो गया। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। ये आपका समीकरण क्या ले लेंगे, अब फर्स्ट लेंगे। उसके बाद एक और है, बी एक्स माइनस ए वाई, और इन दोनों को उधर भेज दीजिए बराबर के इधर, तो ए माइनस में आया तो ए प्लस में ए हो जाएगा, और ए माइनस में ए भी प्लस बी हो जाएगा। ठीक, समझ में आया आप सबको? अगर नहीं आया तो बताइए। इसको हम समीकरण 2 ले लेंगे। अब किसी एक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से उसको समीकरण 3 निकालेंगे। ठीक, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, तो प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो ए एक्स, इस प्रतिस्थापन विधि से किसको, समीकरण फर्स्ट को लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से। ठीक, तो क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी है। ठीक, यही तो है। अब क्या कर रही है, बी वाई को उधर भेज दीजिए, बी वाई को उधर भेज देंगे। ठीक, ए एक्स बराबर ए माइनस बी, ए बी वाई इधर आएगा माइनस में हो जाएगा बी वाई। ठीक, ए को इधर भेजेंगे तो एक्स बराबर ए माइनस बी वाई बटे क्या हो गया, ए इधर आया तो ए नीचे आ गया, ये आपका क्या हो गया, समीकरण 3 निकल गया, समीकरण 3। ठीक, समझ में आ रहा है? समीकरण 3 और एक्स बराबर इतना भी है तो एक्स का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, इसमें रखेंगे 2 में रखने पर रखेंगे। तो अब देखिए, अब करेंगे क्या, अब करेंगे x बराबर उतना निकला है तो b गुणे x है ना, यहाँ पर x की जगह क्या रहेगा, यही रहेगा, a माइनस बी वाई बटे क्या है, a है तो a रहेगा कोष्टक में। उसके बाद क्या, माइनस ए वाई, तो माइनस ए वाई बराबर a प्लस बी। ठीक है, इतना आप रख दिए, मान भी रख दिए हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, यहीं से आप सॉल्व करेंगे, आपका सबका मान निकल जाएगा और सबका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब b का ऊपर गुणा कर दीजिए, इसमें गुणा करेंगे तो ए बी होगा, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में बी स्क्वायर होगा, इसमें गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर वाई होगा। ठीक है, माइनस में माइनस बी स्क्वायर वाई होगा बटे क्या है, ए तो ए रहेगा, और माइनस में क्या है, ए वाई है, ए वाई हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख देते हैं, बराबर ए प्लस बी। ठीक, अब देखिए, अब करना क्या है, इसका इधर गुणा, इसका इधर, तिर्यक गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो ए बी रहेगा, ए 1 का गुणा इसमें होगा, टोटल यही रहेगा। ठीक, ए बी माइनस बी स्क्वायर वाई हो गया, बराबर इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो ए स्क्वायर वाई होगा, ये माइनस रहेगा ना, बराबर नहीं, माइनस ए का गुणा इधर करेंगे तो ए स्क्वायर वाई होगा। ठीक, बटे ए का गुणा 1 में करेंगे तो ए ही रहेगा, बराबर ए प्लस बी ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब देखिए, अब करेंगे क्या हम सब, अब देखिए यहाँ से करना क्या हम सबको दिखाई दे रहा है आप सबको। अब ए का गुणा इधर कर दीजिए, यानी ए बी माइनस बी स्क्वायर लिखिए पहले, माइनस
बी स्क्वायर वाई हो गया बराबर ए माइनस फिर क्या है माइनस ए स्क्वायर वाई है, ये भी तो है। ठीक, अब देखिए ए का गुणा इसमें करेंगे बराबर क्या लिखेंगे तब ए स्क्वायर भी हो गया, ए स्क्वायर पहले ए में किए हैं तो ए स्क्वायर हो गया, प्लस फिर बी में करेंगे तो ए बी होगा, क्या होगा ए बी होगा प्लस ए बी होगा। ठीक, समझ में आया आप सबको। ए में ए का गुणा किए ए स्क्वायर हो गया, फिर ए में बी का गुणा किए तो ए बी हो गया कि नहीं। अब देखिए ए बी इधर और ए बी इधर कट गया, दोनों ए बी कट गए। अब देखिए यहाँ क्या बचा, अब यहाँ पर आपका बी स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, इस बी स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो बचा आपका माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर बी स्क्वायर उधर जाएगा तो ए स्क्वायर, ये माइनस में है तो इधर आएगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया आप सबको, बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, वाई कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस वाई कॉमन लीजिए तो माइनस वाई कॉमन लिए, माइनस वाई कॉमन ले लिए तो आपका यहाँ पर क्या बचा ए बी बचा, यहाँ पर ए तो ए वाले को पहले लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर भी बचा बराबर इधर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो माइनस वाई इधर हो गया बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिखें बटे ए इधर आएगा तो ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, कट गया बचा एक, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो y बराबर क्या निकला -1 निकला, y का मान क्या निकला -1 निकला, और x का मान क्या निकला हमारा अभी तो निकालेंगे, y का मान क्या निकला -1 निकला। तो वो y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान भी निकल जाएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, तो क्या है x बराबर a माइनस बी दिखाई दे रहा है गाइस, a माइनस बी गुणे y का मान क्या है 1 -1 तो 1 -1 रख दिए। ठीक, बटी क्या है आपका a है। अब देखिए इतना है तो अब क्या करेंगे, अब देखिए x बराबर a माइनस बी, ये माइनस बी और -1 गुणा होगा तो प्लस बी हो गया बटे क्या हो गया ए हो गया। अब देखिए माइनस प्लस कट गया घट गया 0 आ गया, यानी बचा क्या आपका x बराबर a बटे ए बचा, ए यहाँ बचा ए यहाँ बचा तो ए से ए कट गया, x बराबर क्या बचा 1 बचा, यानी x का मान क्या निकला 1 निकला है। ठीक है, तो अतः आप क्या लिखेंगे, अतः आप लोग लिखेंगे नीचे लिख लीजिएगा, अतः दिखाई दे रहा है आप सबको लिखिएगा, अतः x बराबर 1 कामा y बराबर -1, यही हमारा आंसर है। ठीक है गाइस, इतना लिख लेंगे आप सब। और इस चैप्टर का 3.2 चैप्टर का प्रश्नावली का चैप्टर नहीं, आपका चैप्टर तो आपके 2 चर वाले रैखिक समीकरण का नाम है। ठीक है, 3.2 का यह लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को समाप्त हो जाने दीजिए, स्क्रीन पर अभी इसका लिंक आ जाएगा इसके पहले की वीडियो का। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए और क्लास 10th मैथ की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका अगला वीडियो फिर से मिलेगा 3.3 के साथ।